हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था कि कोल के बारे में। ठीक है, कोल कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कोल बनता है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी हमने लर्न किया था। अब हमने लास्ट में देखा था कि कोल को जब हीट किया जाता है तो CO2 गैस है वो प्रोड्यूस होता है और उसमें से कई सारे प्रोडक्ट्स निकलती है, जैसे कि कोक, कोल्टर और कोल गैस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोक से। अब कोक क्या है? ठीक है, कोक है टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस। काफ़ी हार्ड होता है, पोरस यानी छिद्र वाला होता है, ब्लैक सब्सटेंस यानी काले रंग का होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। हमें कोई भी मेटल की चीज़ बनानी है या फिर स्टील की चीज़ बनानी है तो उसमें ये कोक है वो यूज़ होता है। तो हमें उसका यूज़ है वो अच्छे से याद रखना है। आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन डिटेल इन कोक, हमको कोक के बारे में बताइए, तो हमें ये सब लिखना है। बहुत ही इजी और छोटा सा है। अब ये कोल्टर, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड। अब ये लिक्विड होता है और यहाँ पे लिखा है विथ अनप्लीजेंट स्मेल, यानी हमें वो स्मेल अच्छी नहीं लगती है। अनप्लीजेंट स्मेल यानी देखो, पेट्रोल की स्मेल कैसी अलग होती है, ठीक है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। तो जैसे कोल्टर की होती है वो अच्छी नहीं होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। वो जो बना होता है, जो सब्सटेंस बना होता है वो 200 सब्सटेंस से बना हुआ आता है कोल्टर। लेकिन हमें डीप में नहीं जाना है कि कौन से 200 है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल्टर आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस। तो जो कोल है वो यहाँ पे हम जो कोई भी मटेरियल बनाते हैं वहाँ जब स्टार्टिंग मटेरियल का यूज़ होता है तो हम कोल्टर को सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको हमारी डेली लाइफ में हम इन्वॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज। अब वो कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ कोल्टर का यूज़ किया जाता है वैसी मटेरियल। तो एक है सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफी मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो जब हम बनाते हैं तब स्टार्टिंग में हम कोल्टर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक और बात है, इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल्टर। अब जो इंसेक्ट को दूर करने के लिए जो हम नेप्थलीन बॉल का यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका यूज़ है वो किया जाता है कोल्टर का। तो हमें याद रखना है कि नेप्थलीन बॉल में किसका यूज़ किया जाता है, तो कोल्टर का। ठीक है, These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal-tar for metalling the rods। जो उसमें जो बिटुमिन होता है वो कोल का ही एक टाइप है। तो बिटुमिन है वो रोड बनाने में काम आता है, प्लस एक रोड बनाने में, और पेट्रोलियम वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। अब ये हमारा कोल गैस। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब जब हम प्रोसेस करते हैं कि कोल में से हमें कोक बनाने की, ठीक है, यहाँ से देखिए आपको इंटरचेंज ना हो, कोल में से क्या बनाते हैं, कोक। तो तब जो ये प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में जो गैस के द्वारा जो मिलता है वो है कोल गैस। ठीक है, यहाँ हमें बताया गया है कि न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, न्यूयॉर्क में और लंदन में जो फर्स्ट टाइम स्ट्रीट लाइट का यूज़ किया था, स्ट्रीट लाइट का, तो उसमें कोल गैस के थ्रू स्ट्रीट लाइट है वो जलती थी।
ठीक है, उसको जलाया जाता था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये कॉस्टली होती है, इसलिए हम सोलर का यूज़ करते हैं। नाउ अ डेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। वो सोर्स होता है हीट का और लाइट का। और यहाँ पे एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। कई सारे इंडस्ट्री में फ्यूल एज अ फ्यूल कोल गैस का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे कोल गैस, कोक और कोल टार, तीनों टाइप। अब हमारा नेक्स्ट है पेट्रोलियम। अब किसको नहीं पता पेट्रोलियम के बारे में? मैं आपको पूछूं कि पेट्रोलियम क्या है, आप भी कहेंगे कि सर हम पेट्रोल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो हमारे मोटरसाइकिल से, स्कूटर है, या कोई भी हैवी व्हीकल से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल के थ्रू हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में से हम पेट्रोल और डीजल हमें ऑब्टेन करते हैं, तो इसको नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? अब पेट्रोलियम कैसे बनता है वो हमें पहले देखना चाहिए ना। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब क्या होता है कि जो सी होता है, सी में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके थ्रू पेट्रोलियम है वो बनता है। कैसे? एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड their bodies settled at the bottom of the sea and get covered with layers of sand and clay। अब जो कोई भी डेड होता है, ठीक है, उसकी जो बॉडी होती है तो वो सी के बॉटम में वो सेटल डाउन हो जाती है और उसके ऊपर कवर हो जाता है लेयर का, किसका? सैंड और क्ले का। कि वो जब बॉटम, सी के बॉटम में होती है तो उसके ऊपर सोइल का कवर हो जाता है। फिर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और कई सारे सालों के बाद जब एयर की एब्सेंस थी, यानी एयर वहाँ पे नहीं थी, तब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में धीमे धीमे जब उसका प्रेशर है वो बढ़ने लगा, तब डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तब वो सारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में धीमे धीमे कन्वर्ट होते गए और इस तरह से पेट्रोलियम है वो बनता गया। ठीक है, हमें याद रखना है कि पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है। यहाँ पे है फिगर में, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो बताया गया है वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अगर इस चार्ट में हमें क्या दिखाया गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, अब वो एक अलग लेयर ही बन जाते हैं। ऐसा क्यों? कि क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई रॉक है नीचे, तो रॉक के ऊपर सबसे पहले वाटर होगा, फिर वाटर के ऊपर ऑयल होगा, फिर उसके ऊपर गैस होगा। तो हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये मिक्स क्यों नहीं होते हैं? मिक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि वाटर है वो ऑयल और गैस से, वाटर है वो ऑयल और गैस से हेवी होता है। जो हेवी होता है वो नीचे चला जाता है और जो यहाँ पे हेवी और लाइटर होता है, ठीक है, जो लाइटर होता है वो अप रहता है। अब देखिए, आप घर में भी आपके घर में वाटर और ऑयल को मिक्स कीजिए, सिर्फ वाटर और ऑयल को मिक्स, तो वो मिक्स नहीं होगे, उसके एक अलग से लेयर बन जाएंगे और उसमें वाटर का लेयर नीचे होगा क्योंकि वाटर है वो हेवी होता है ऑयल से और ऑयल है वो लाइटर होता है वाटर से, इसलिए ऑयल ऊपर रहता है और ऑयल से भी ऊपर गैस रहता है क्योंकि वो उससे भी लाइटर है। तो वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री दी गई है कि अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया था उसमें सबसे पहले खोदकाम किया था, ड्रिल किया था, तो उसमें से
जो ऑयल थे वो सबसे पहले वहाँ से निकाले गए थे। ठीक है, वो हिस्ट्री सिर्फ लिखी है, हमें हिस्ट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइनिंग कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oils, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituent। अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल है, उसकी स्मेल सभी को अच्छी नहीं लगती है, किसी को अच्छी भी लगती है। अब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखिए, पेट्रोल में क्या क्या होता है? जब पेट्रोलियम होता है उसके अगर हम क्या कहते हैं उसको, जब उसको अलग किया जाता है तो पेट्रोलियम में से पेट्रोल हमें मिलता है, डीजल मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है। और इन सभी को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में वो सभी कैरिड आउट किए जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम से वो 7 टाइप्स के आपको दिए गए हैं और हमें सबके यूजेस हमें अच्छे से लर्न करने हैं। आपको ये होमवर्क में 2 और 3 टाइम्स तो लिखना ही है। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। अब देखें, पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो हम क्या करते हैं, हम घर में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। फिर बाद में है पेट्रोल। तो पेट्रोल में हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम कह सकते हैं मोटर में या फिर कोई भी एविएशन फ्यूल में, कोई हवाई जहाज़ होती है तो उन सभी में पेट्रोल का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर है केरोसिन। तो केरोसिन में हम स्टोव में इस्तेमाल करते हैं, लैंप में इस्तेमाल करते हैं, और कोई जेट एयरक्राफ्ट है तो उसमें भी हम केरोसिन का यूज़ करते हैं। फिर है डीजल। तो डीजल हैवी मोटर व्हीकल होते हैं या फिर जनरेटर होते हैं, उन सभी में डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल है। तो यहाँ कहीं भी हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऑयल का यूज़ करते हैं, तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। पैराफिन वैक्स है। तो पैराफिन वैक्स का जो यूज़ है वो हम कैंडल्स में करते हैं, ऑइंटमेंट्स में करते हैं। ऑइंटमेंट्स यानी मलहम, अगर हमें कुछ कहीं पे लगा हुआ है तो हम उस पे लगाते हैं। फिर है वैसलीन। तो उन सभी का यूज़ हम करते हैं, ये सभी पेट्रोलियम में से मिलता है। और लास्ट है बिटुमिन। तो बिटुमिन तो पेंट्स में, रोड बनाने में, सभी में उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी है वो सभी पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमें अच्छे से याद रखने हैं। आपको कोई भी एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। अब यहाँ पे आपको लर्न करना है, ध्यान से देखिए। पेट्रोकेमिकल्स किसे कहते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से जो भी हमें नीड है वैसे मटेरियल्स हम अगर ऑब्टेन करते हैं तो उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। अब उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है पेट्रोल का? डिटर्जेंट है, फाइबर्स है, पॉलीथीन है, फिर प्लास्टिक है, फिर हाइड्रोजन गैस है जो नेचुरल गैस में से मिलता है। हाइड्रोजन गैस है जो नेचुरल गैस में से मिलता है, और उसका यूज़ हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं? फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र्स में जब हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया में हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है, और हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल गैस में से। तो इतने सारे पेट्रोल के यूज़ है, ठीक है, पेट्रोलियम के इतने सारे यूजेस है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। अच्छे से याद रखिए, आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इतने सारे यूजेस है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सभी उसके यूजेस है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब है नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस बहुत एक इम्पोर्टेंट फॉसिल है, याद रखना, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इसको हम पाइप के थ्रू कहीं से भी ले जा सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट हम इजी कर सकते हैं, इसलिए नेचुरल गैस वेरी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर आर कंप्रेस्ड। नेचुरल गैस उसको हाई प्रेशर के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है और उसका जो यूज़ है वो पावर जनरेशन में भी किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। अब देखिए, हमें भी पता है कि हमारे आसपास जब रोड पे ऑटो चल रही होती है तो वो सभी ऑटो है, वो ऑटो रिक्शा है, उसमें सभी सीएनजी का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पोल्यूशन ही नहीं होता है और एकदम क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। और उसका द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। उसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि हम उसको होम या किसी भी फैक्ट्रीज पाइपलाइन के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो वडोदरा में की थी, दिल्ली में की थी, वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इस जो पैराग्राफ है वहाँ पे हमें दिखाया गया कि त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गोदावरी है, तो वहाँ पे भी नेचुरल गैस है वो हमें मिले थे, तो वो हमें खास कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हम उसको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नहीं, तो ये हम बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए हम लेबोरेटरी में हम उसको बना नहीं सकते। अब देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड क्यों है? ठीक है, क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल से, फॉरेस्ट है, मिनरल से सब हम उसका यूज़ करते हैं तो कहीं एक ना एक समय वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसका अच्छे से यूज़ करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA उसका शॉर्ट नेम है। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें काफ़ी सारे टिप्स उन लोगों ने हमको दिए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है कि हमें पॉसिबल हो तो हमें ड्राइव है वो कांस्टेंट चलाना चाहिए और स्पीड हमें स्लो रखनी चाहिए, मॉडरेट स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड से हमें कोई भी व्हीकल चलाना चाहिए। फिर अगर ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े हैं तो हमें जब हम वेट करते हैं तब हमारा इंजन है वो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। फिर है हमारा जो व्हीकल होती है उसका हमें मेंटेनेंस से करना चाहिए, उसका प्रेशर और सभी हमें चेक कराना चाहिए, तो हमें अच्छे से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5, ठीक है। बहुत ही छोटा सा और इजी चैप्टर है, आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैं इसकी PDF है वो आपको भेज दूंगा और आप ये चैप्टर अपनी क्लास बुक में लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।